हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं आपकी बुक स्प्रिंग से लेसन 7 जिसका नाम है होल एंड पार्ट्स। ओके, तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं उसे जानने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है यहाँ पर, इसको हम समझेंगे। ओके, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। लेट अस बिगिन। वंस टू कैट्स वर फाइटिंग फॉर अ बिग क्रीमी राउंड केक। एक बार दो बिल्लियां एक बड़े और क्रीमी गोल केक के लिए झगड़ रही थी। दे कुड नॉट डिसाइड हु वॉज टू हैव हाउ मच। वे ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन कितना लेगा। उनके पास एक केक था, राउंड केक था एक, अब दोनों को खाना था, बट वो उसको डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन कितना लेगा। जस्ट देन अ मंकी पास्ड बाय। तभी वहां से एक मंकी निकला। मंकी ने उनको देख लिया ये सब करते हुए। ही केम टू द कैट्स एंड सेड इन अ लाउड वॉइस, डोंट फाइट। वह कैट के पास आया और एक जोर आवाज में कहा, जोर से बोला, झगड़ो नहीं। लेट मी शेयर द केक बिटवीन यू। द कैट्स गेव द केक टू द मंकी। तुम झगड़ो नहीं, मुझे शेयर करने दो केक तुम्हारे बीच में। वो कहता है जो केक है तुम्हारे पास, इसे मैं तुम दोनों के बीच में बांट देता हूँ। कैट ने क्या किया, उन दोनों बिल्लियों ने उन्होंने मंकी को केक दे दिया। द मंकी कट द केक इंटू टू पार्ट्स। ही शूक हिज हेड एंड सेड। मंकी जो था उसने केक के 2 पार्ट्स कर दिए। अब ठीक है, और फिर वो कहता है, ओहो, 1 पार्ट इज बिगर 1 इज स्मॉलर। तो वो अब मंकी था, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था, चालाक था। उसने क्या किया, जब उनको आधा आधा किया बांटने के लिए, तो उसने एक पार्ट्स थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया और एक थोड़ा छोटा कर दिया। तो वो कहता है, ओहो, एक बड़ा है और एक छोटा है। ही एट अ बिट ऑफ बिगर एंड देन सेंड। अब उसने सोचा ये जो ज़्यादा है इसको मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा खा लिया और फिर ज़्यादा खा लिया उसने, मतलब दूसरे वाले से भी ज़्यादा खा लिया। फिर कहता है, ओहो, दिस हैज बिकम स्मॉलर नाउ। ओहो, अब ये वाला छोटा हो गया। ही एट फ्रॉम द अदर पार्ट। फिर वो दूसरा वाला हिस्सा खाता है। एंड सो ही वेंट ऑन ईटिंग फ्रॉम पार्ट टू पार्ट एंड फाइनली फिनिश द होल केक। द पुअर कैट्स हैड नथिंग टू ईट। और ऐसे करके वो दोनों में से पहले इसमें से ज़्यादा खाता है, फिर दूसरी वाले में से ज़्यादा खाता है। ऐसे कर करके उसने करते हुए पूरी वो जो उनकी केक थी पूरी खा ली और वो वहाँ से चला गया। और बेचारी बिल्लियाँ, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ मंकी क्या कर रहा था, मंकी यहाँ पर जो पूरा फुल केक था उसके हिस्से कर रहा था, पार्ट्स कर रहा था, लेकिन वो बराबर नहीं कर रहा था। लेकिन आज हम सीखेंगे, जब हम बराबर करते हैं किसी चीज़, किसी भी पूरी फुल राउंड है या कोई स्क्वायर शेप में है या ट्रायंगल शेप में कोई भी चीज़ है, जब हम उसके पार्ट्स करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं। तो आज की इस क्लास में हमें यही सीखना है। देखिए, बिज्जू मेड 1 पिज्जा। बिज्जू के पास एक पिज्जा है, एक पिज्जा बनाया उसने। मिनी कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और मिनी ने इसको 2 पार्ट्स में काट दिया। देखिए, आप दिख रहे हैं, नंबर 1 में क्या है, एक पिज्जा है फुल, जिसको हम होल बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये जो 1 पार्ट्स जो होता है, ये जो पूरा होता है ना, इसको हम होल बोलते हैं, होल पार्ट्स यानी कि फुल। और जब इसने इसके 2 पार्ट्स किए तो देखिए, बीच में से कट किया, बिल्कुल बीच में से यहाँ पर कट हो गया, इसको हमने काट दिया, मिनी ने काटा इसको, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। जब भी किसी होल पार्ट ऑब्जेक्ट के, यानी कि जब भी किसी पूरी चीज के, फुल चीज के 2 पार्ट्स करें और वो पार्ट्स इक्वल होते हैं, तब हम उसे बोलते हैं, फ्रैक्शन में हम इसे बोलेंगे, और हम इसको बोलेंगे 1/2। आप बोलेंगे 1/2। ओके, 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, आपको याद रखना है, 1/2 को हम बोलते हैं हाफ। ठीक है, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख देती हूँ, आपको बोलना नहीं है प्रोनाउंसिएशन, तो हाफ। ओके, तो ये हो गया हमारा हाफ पार्ट्स। अब हमने समझा, जब भी कोई फुल या पूरा होल बोलते हैं उसको, तो उसके जब पार्ट्स करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और फ्रैक्शन में उसे क्या फ्रैक्शन बोलते हैं, 1/2।
2। तो ये आपको लर्न करना है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट वाले पिज्जा को देखते हैं। पिज्जू कट दीज अगेन। पिज्जू के पास जो पिज्जा था उसने उसके अब की बार 4 पार्ट्स किए। ये आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये देखो ये पिज्जा है और इस पिज्जे पे 4 लाइंस इक्वल इसने काटा हुआ है। इसको ऐसे काटा और फिर ऐसे कट किया तो 4 पार्ट्स हो गए। जब किसी चीज़ के इस तरह से हम इक्वल पार्ट्स करते हैं और 4, तब वो पार्ट्स, ये वाला जो 1 पार्ट होता है ना, ये 1 पार्ट ये कहलाता है 1 क्वार्टर। ओके, किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करें तो ये 1 पार्ट्स होता है, 1 क्वार्टर कहलाता है। ओके, और अब इसको हम फ्रैक्शन में बोलेंगे, 1 क्वार्टर को 1/4। ओके, तो आपको ये याद रखना है 1 हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2। ओके, और 1 क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 1/4। याद रखना है, किसी एक चीज के 4 पार्ट्स करें तो 1/4 2। ये हमारे फ्रैक्शन हो गए, बहुत इजी है। आपको अभी चूंकि आप छोटी क्लासेस में, इसलिए आपको और ज़्यादा नहीं समझना है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है। अब देखिए आपके पास इमेज बनी हुई है, क्या है ये जब पूरा होगा, फुल होगा कोई भी पार्ट्स, तो हम बोलेंगे उसे होल पार्ट्स। इसको हम बोलेंगे होल पार्ट्स। ये भी एक फ्रैक्शन ही होता है, 1 फ्रैक्शन, होल पार्ट्स। जब हमने उसको 2 पार्ट्स किए तो हो गया 1 हाफ, यानी कि 1/2। ओके, 1 हाफ भी बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं। और जब हमने उसके 4 पार्ट्स किए तो ये पार्ट्स कहलाएगा इसका 1/4। ओके, या फिर 1 क्वार्टर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 1 फ्रैक्शन, 1/2 या 1 हाफ, 1 क्वार्टर या 1/4। ओके, ये हमारे फ्रैक्शन हो गए। अब हमें इन फ्रैक्शन से थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। देखिए, फिल इन द बॉक्स एज शोन। यहाँ पर हमें बॉक्स में लिखना है जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले से एक आपके लिए एग्जाम्पल है। जैसे 1 पार्ट्स यहाँ पर फिल है, 1 पार्ट्स फिल है तो हमने अभी सीखा था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1/4। और यहाँ पर ये देखिए ट्राइंगल है, इसके इक्वल पार्ट्स है 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1/2, यानी कि 1 हाफ। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए कितने हैं पार्ट्स, 1 जी। देखिए एक पूरा रेक्टेंगल शेप है जिसमें हमें 1 पार्ट्स हमारा फिल किया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 1/4, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं यहाँ पर, 1 पार्ट्स फिल है, तो हम बोलेंगे 1/4। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज और है। कलर 1 हाफ ऑफ ईच ऑफ दिस शेप। हमें यहाँ पर देखिए 1 हाफ कलर करना है हर शेप में। 1 हाफ का मतलब आधे में, तो आप इसमें से कोई भी अपना फेवरेट कलर हाफ पार्ट्स में फिल कर दीजिए, लाइक दिस। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल किया हाफ, ऐसे मैंने हाफ फिल किया। अब आप भी इन सब में हाफ आप फिल कीजिए। जैसे हाफ कैसे करेंगे, केवल इस वाले को कर देंगे पूरा तो हाफ हो जाएगा, इसमें भी इसको फिल कर देंगे आप पूरा फुल, और ऐसे में इसको कर देंगे। एक मैंने आपको करके दिखाया है, बाकी आप अपने मन से करिएगा अपनी बुक में। ऐसे हाफ पार्ट्स अपने फेवरेट कलर कर सकते हैं आप इनमें। ओके, तो ये हमारा हो गया 1/2। अब हम देखते हैं 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर में हमने सीखा था 1 क्वार्टर का मतलब 1/4। ओके, तो 1/4 पार्ट्स फिल करना है। 1/4 का मतलब ओनली 1 पार्ट्स, 4 में से 1 पार्ट्स। ठीक है, तो हम ओनली 1 पार्ट्स फिल करेंगे। यहाँ भी 1 करेंगे, यहाँ भी हम 1 करेंगे, और यहाँ भी हम 1 करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/4 पार्ट्स, यानी कि 1 पार्ट्स का 1 क्वार्टर। ओके, 1 फ्रैक्शन, ये पूरा हमारा ऐसे फिल हो जाएगा। तो ये हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज थी, बहुत छोटे से फ्रैक्शन थी जो आपको सीखने हैं। आई होप बच्चों आपको ये फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी है, अगर आप इन्हें करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि राइट W फॉर होल, W फॉर होल लिखना है। होल किस में आएगा, इसमें आएगा होल, क्योंकि ये फुल है। ये इसमें क्या आएगा, 1/4, क्योंकि ये 1/1 इसमें, सॉरी, इसमें क्या लिखना क्या है, कुछ और बोल रहा है। ये बोल रहा है W फिल कीजिए, H फिल कीजिए और Q फिल कीजिए।
क्यू इसमें आएगा, क्योंकि इसमें 1/1 है ना, यानी कि एक पार्ट्स के 4 हिस्से हैं। और इसमें हाफ के लिए एच आएगा, क्योंकि लेमन को हाफ कट किया गया है। और इसमें ये फुल है, पूरा फ्रैक्शन है, तो डब्ल्यू आएगा। ओके, तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हो गई। अब हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आपके लिए इसमें करने के लिए अभी और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।